अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं सफारती महाज पर पाकिस्तान की फिर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग को दोबारा शुरू होने से रोक दिया। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर सीज़ फायर की बंदी में तोसी कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि जंगबंदी में तोसी के साथ अमरीकी बहरिया को आपने हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखने का भी हुक्म दिया है। ट्रंप का कहना है ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से पूरा खित्ता एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन का पहरेदार बन गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता को बड़ी तबाही और बर्बादी से बचाकर अमन का हकीकी अलंबरदार होने का सबूत दिया है। अमरीकी सदर ने अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी सीज़फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले जंगबंदी में मज़ीद तोसी का ऐलान कर दिया। यूं दोबारा जंग शुरू होने का खदशा एक बार फिर टल गया है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि ईरानी क़यादत का मुज़ाकरात से मुतालिक मुतफ़िक़ा बयान आने तक ईरान पर दोबारा हमले न किए जाएं। जंगबंदी में तोसी मुज़ाकराती अमल मुकम्मल होने तक बरकरार रहेगी। ट्रंप ने अमरीकी फौज को हिदायत की कि अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी और हर तरह के हालात के लिए तैयार रहा जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। किसी जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाजत नहीं। ट्रंप का मजीद कहना था ईरान इस वक्त बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है। ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम और टूट-फूट का शिकार है जो गैर मुतवक्की नहीं है। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पूरी उम्मीद है कि फ़िरक़ैन तनाज़े के मुस्तक़िल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान करीबी दोस्ती है। जब पाकिस्तान अमन के लिए भरपूर कोशिश करता है तो ट्रंप के लिए अपने इस दोस्त को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी रिटायर्ड जनरल मार्क केम्प्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात सफारतकारी को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें नहायत अहम हैं और ये अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार कर सकती है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में मार्क केम्प्ट ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को काबिल सत्ताइश करार दिया। कहा, इस्लामाबाद ने एक हसास वक्त में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए फ़िज़ा बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वो इस बात पर हैरान नहीं कि अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया, क्योंकि उनके मुताबिक दोनों ममालिक इसके ख्वाह हैं। दोनों फ़रीक़ जंग से गुरेज चाहते हैं, इसीलिए मुज़ाकरात का इम्कान अभी मौजूद है। ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि मुज़ाकरात ना होने की सूरत में जंग का खतरा अभी भी बरकरार है। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की यहाँ मुलाकात हुई है। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन के क़याम और जारी सफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान और ईरान ने खित्ते में अमन और ताउन के फ़रोग़ आज़म का अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास भी हुआ। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायज़ा भी लिया गया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने जंगबंदी में तोसी को मुस्तरद कर दिया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी कहते हैं कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इबास सराकशी ने कहा कि बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़ फायर की खुली खिलाफवर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सैयद एरावानी बोले कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक
چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں سفارتی حل پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جیو جیکیون نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بیجنگ تمام فریقین کی جانب سے تنازعات کو بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چینی ترجمان کے مطابق مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ سے امن کی طرف منتقلی کے ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل UN نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے مذاکرات جامع اور دیر پا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران اور بحیرہ عمان کے قریب بحری صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اور رپورٹس کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نیوی نے 2 کارگو جہازوں کو روک کر اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ان جہازوں کی شناخت MSC فرانسیسی اور پیمینوڈس کے طور پر کی گئی ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اجازت ناموں کے بغیر سرگرم تھے اور سسٹمز میں مبینہ مداخلت کے ذریعے سمندری قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں جہازوں کو ایران کے ساحلی حدود کی جانب لے جایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ پر جائزہ اجلاس۔ الیکٹرک وہیکلز کے فروغ میں تیزی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ EV گاڑیوں کے فروغ سے نہ صرف ایندھن کی درآمدی بوجھ میں کمی آئے گی بلکہ یہ ماحولیاتی تحفظ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ قومی EV پالیسی کے تحت کم آمدنی والے افراد کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر دی جانے والی سبسڈی میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے پر نوٹس۔ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس۔ جرائم روکنے کے لیے پیشگی اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر۔ شیخ پورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش۔ RPOs اور DPOs کو CCD سے بھرپور تعاون کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جرائم کے واقعات کی ویڈیوز خود شیئر کر کے شرکاء کو دکھا کر سخت اظہار برہمی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ اتنی محنت کے بعد پنجاب کو سیف سٹی اور جرائم سے پاک کیا، اب پھر سستی کی گنجائش نہیں۔ اہم خبر، ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ کہا ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ آئندہ 36 سے 72 گھنٹے میں مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوج کو ممکن صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھی ہدایت کی ہے۔ اپڈیٹ کریں کہ اس بڑی خبر سے متعلق ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ کہا ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آئندہ 36 سے 72 گھنٹے میں مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں۔ اس سے متعلق ہم موقف لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس سر۔ سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ایران سے متعلق بھی کوئی خبر آ سکتی ہے ہمیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات تو ہونی ہے، آج ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، 4 دن بعد ہوں، مہینے بعد ہوں، 2 مہینے بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، مذاکرات تو ہونی ہے۔ ایران کے لیے بھی مذاکرات کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس جنگ کا اختتام مذاکرات کے ذریعے ہی کریں گے جب کبھی بھی ہوں گے۔ امریکہ جو ہے وہ 20-22 سال تقریباً 2 اشروں تک جو ہے افغانستان میں رہا، اور اس معاملے کا اختتام بھی قطر میں ہونا ہے تو مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے جمعے کو، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، کیا کل مذاکرات ہوں گے، پرسوں مذاکرات ہوں گے؟ تو اسلام آباد کی فضائیں یہ بتاتی ہیں کہ مذاکرات کے لیے میڈیٹر کی حیثیت سے، ثالث کی حیثیت سے پاکستان کی حکومت ویسی ہی پر امید ہے جیسے آج سے 3 دن پہلے تھی، کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ بدھ کو، یعنی کہ آج ہونے تھے۔ آج کے لیے ہی جو ہے وہ JD وینس ہو یا ایران کے جو وفد ہو، اس نے جو ہے وہ پاکستان آنا تھا اور مذاکرات کرنے تھے، لیکن بہت سارے معاملات بیچ میں آئے ہیں کہ اس کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ خود اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے اور پھر جو ہے وہ بلاکیڈ کی وجہ سے جو ہے وہ مذاکرات کے اندر جو نہیں پہنچ سکا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یکسر مذاکرات کا چانس ختم ہو گیا اور مذاکرات اب نہیں ہونے، تو یہ بھی غلط ہے۔ مذاکرات کل بھی ہو سکتے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں،
16 घंटे के तात्तुल के साथ और 20 घंटे के तात्तुल और 25 घंटे के तात्तुल के साथ भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना 4 बजे तकरीबन जो है वो अमरीकी वक्त उस वक्त सुबह के 8 बजे होते हैं वाशिंगटन का, तो रोजाना पाकिस्तान के वक्त 4 बजे के हिसाब से जो है वो उठते हैं और 6 बजे तक हम तवक्का करते हैं कि वो अपना पहला पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। किसी दिन वो बताते हैं हमें कि जो स्पेन कोई अच्छा मुल्क नहीं है क्योंकि उन्होंने जो है जंग में उसका साथ नहीं दिया। किसी दिन वो ये बताते हैं कि ईरान के साथ अब वो क्या बर्ताव या बिहेवियर करने वाले होते हैं। तो आप ये तवक्का रखा करें कि रोजाना 4 बजे के बाद से 6 बजे तक पहला पॉलिसी बयान और फिर रात 2-3 बजे तक दूसरा पॉलिसी बयान जो है वो ट्रंप का आएगा कि जिससे इल्म हो सकेगा कि अमेरिका क्या सोच रहा है या अमेरिका क्या सोचना चाहता है या अमेरिका क्या कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का आज भी बयान जो है उसको फवाद साहब, ये पैरेलल ट्रैक्स होते हैं इस बयान में, क्या यही नुकसान पहुंचा रखे हैं इस तमाम तर मुज़ाकरात के अमल को, जिस तरह बयान में कहा जाता है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, फिर उसी बयान में कहा जाता है कि हम हमला भी करेंगे, हम इसके लिए भी तैयार हैं? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना बाजू, अपना हाथ, अपना अंगूठा ऊपर रखना चाहते हैं और इस बुनियाद पर जो फतह का ऐलान करना चाहते हैं और ईरान भी यही चाहता है कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को और दुनिया भर को अपनी फतह की सूरत में जो है वो एक प्लेट पेश कर सके कि देखें अमेरिका कहे कि हम जीत गए और जो है वो ईरान कहे कि हम जीत गए। और आमतौर पर जंगों में इसी तरीके से होता है, दिफा करने वाला भी और जो जिसने अटैक किया होता है वो भी कहीं ना कहीं यही कहता नजर आता है कि वो जीत गया। ये कुछ गैर मामूली नहीं है, दुनिया में अक्सर जंगों में इसी तरीके से होता है कि लोग अपनी फतह का ऐलान करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताते हैं, बल्कि गुस्सा भी कर जाते हैं अगर कोई डोमेस्टिक मीडिया का, कोई CNN या कोई उनका मुखालिफ ये पूछ ले कि जी आप जंग हार गए थे, तो वो उसके ऊपर नाराज भी होते हैं। अगर आप उनकी ट्वीट्स उठाकर देख लें, सोशल की पोस्ट देख लें, तो वो रोज नाराज होते हैं इस बात के ऊपर कि जी आपने कैसे कह दिया कि मैं जो है वो ये जंग हार गया हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फतह दिखाना चाहते हैं, ईरान अपनी फतह दिखाना चाहता है, दोनों ममालिक यही चाहते हैं कि वो विन विन सिचुएशन के साथ या फिर अपनी फतह के साथ जो है वो इस पूरे मामले को क्लोज करें। रह गई बात कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कितनी संजीदा है, क्या वाकई जुम्मे को मुज़ाकरात होने, तो ज़ाहिर है कि ईरान ने बहुत तवील इस मामले को खींचने से जो है वो मुझे नजर नहीं आता कि बहुत तवील ईरान इस मामले को खींच पाएगा कि वो कहेगा जी हम कंसेंसस नहीं कर पा रहे या जो है वो हम फलां वजह से जो है वो शरीक नहीं हो पा रहे। इसको 2-4-5 दिन के अंदर क्लोज होना ही होगा बाय ईदर साइड, यानी कि ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात ऐसे अक्सर इनकार कर दे और अमेरिका उसके बाद जो है वो सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर दे, या अमेरिका कहे कि ठीक है जी सीज फायर है लेकिन जब आप जवाब देंगे देखेंगे। ऐसा होना नहीं है, इन मामलात को जल्दी निपटना है और जल्दी निपटने के अंदर यही होता दिखाई दे रहा है कि 2-4-5 दिन के अंदर ईरान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी कि गुज़िश्ता रात वज़ीर इत्तलात के ट्वीट और फिर पाकिस्तान हुकूमत के मुख्तलिफ बयानात से ये नतीजा खस किया जा सकता है कि ईरान ने यकसर किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। पब्लिक मौक़िफ़ या मीडिया मौक़िफ़ उनका कुछ और हो सकता है कि जी हम बिल्कुल मुज़ाकरात का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें फॉर्मल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो बताई जाती हैं। इसमें ईरान ने अब तक ये नहीं कहा कि वो मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से आप मुज़ाकरात की उम्मीद का दिया जलता वही महसूस करें और यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि मुज़ाकरात 2-4 दिन के अंदर जो है वो इस्लामाबाद में हो सकेंगे। और इस्लामाबाद की फ़िज़ा, जब मैं फ़िज़ा की बात करता हूँ तो फिर सारे ब्लॉकेट की बात होती है कि जिसमें कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है और पाकिस्तान जो है वो अपना नुकसान उठा रहा है। ठीक है, फवाद साहब मौजूद थे और इस मुतालिक हमें मौक़िफ़ दे रहे थे हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का सर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यू न्यूज़।